नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का शत विशत शव, कहां गौरक्षक दल ने कराया मृत गौवंश का दाह संस्कार। साथ ही जानेंगे कि कहां इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग और लाखों का माल हुआ जलकर खाक। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बयाना उपखंड के ग्राम ब्रह्मबाद के पास बयाना आगरा रेलवे लाइन के रेलवे ट्रैक के सहारे आज एक अज्ञात युवक का छद्मवेश शव मिला है, जिसकी अभी कोई पहचान नहीं हो सकी है। इस युवक के शव को गर्दन से काट के सिर अलग मिला है, वहीं धड़ अलग मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। इसके अलावा उसके हाथ भी कटे हैं, जिनमें से पुलिस को अभी तक हाथ एक ही मिल पाया है। ग्राम ब्रह्मबाद के पास महमदपुरा की तरफ एक डेड बॉडी कटी हुई 3 हिस्सों में मिली है, जिसको वहाँ से उठा करके बयाना CSC में डीप फ्रीज में मृतक की शनाख्त के लिए रखवा दिया गया है, जिसने नीले रंग की नीचे लोअर और नीले रंग की बनियान जैसी पहन रखी है, जिसका एक हाथ में काला धागा बंधा हुआ है, जिसकी उम्र करीब 20-22 साल। फैंसी कटे गए हैं, फैंसी। बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। बयाना में पुलिस महानिदेशक ML लाठर व जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में वाहन चोरों व समाज कंटकों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सहित पकड़े गए युवक को आज पुलिस ने कोर्ट के समक्ष पेश किया है, जिसे कोर्ट ने पुलिस को रिमांड पर सौंपा। पूछताछ व जांच में ये बाइक चोरी की पाई गई, जिस पर पकड़े गए युवक फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उपयोग करने का कार्य कर रहा था। पुलिस ASI दामोदर शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया युवक राकेश गुर्जर पुत्र तेज सिंह गुर्जर निवासी समौगर थाना बयाना का है। कल एक मुकदमा दर्ज हुआ था 543/22, उसमें एक राकेश पुत्र तेज सिंह गुर्जर है समौगर का। तो वाहन चेकिंग के दौरान जो पुलिस ने वाहन चेक करे तो उसकी जो नंबर प्लेट है और उसमें 6 नंबर हैं, तो उनमें डिफरेंस पाया। उससे पूछताछ की, बाइक चोरी की है। इसने दूसरे वाहन स्वामी की नंबर प्लेट पीछे लगा रखी है और जो 6 नंबर है उसका वाहन स्वामी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है। इस प्रकार से 473 IPC मुकदमा करके आज उसको तीसरी रिमांड के लिए पेश किया है। तो एक दिन का उसका तीसरी रिमांड दिया गया है। उससे और दूसरे वाहनों के बारे में, उसके चोर सदस्यों के बारे में पूछताछ की जाए। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से, जहां तहसील जलेसर अंतर्गत जलेसर आवागढ़ मार्ग स्थित गांव पुनहरा में एक निराश्रित बेसहारा गौवंश के अज्ञात कारणों से मौत हो गई। निराश्रित गौवंश की मौत की खबर क्षेत्रीय लोगों द्वारा किसान गौरक्षक सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र जादौन को और समाजसेवी विक्की ठाकुर को दी गई। जैसे ही निराश्रित मृत गौवंश की खबर किसान गौरक्षक सेवा दल को मिली, तो तत्काल ही किसान गौरक्षक सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सत्येंद्र सिंह जादौन और समाजसेवी एवं भाजपा नेता विक्की ठाकुर गौरक्षक दल की पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र जादव ने अपनी पूरी टीम के साथ गौ माता के अंतिम संस्कार में सहभागिता की है। अपने निजी खर्च पर JCB मशीन मंगवाकर मृतक गौवंश के लिए एक गहरा गड्ढा भी खुदवाया गया और पूरे मान सम्मान के साथ और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृतक गौवंश के ऊपर लाल कपड़ा और सुगंधित इत्र, धूप, अगरबत्तियां व फूलों से सजा के पूरी तरीके से शव को दफनाया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर महाराजगंज जनपद के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने नौतनवा के एक निजी अस्पताल से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने का कार्य किया। इस दौरान दर्जनों पत्रकार नौतनवा के एक निजी अस्पताल के द्वारा आयोजित कैंप पर पहुंचकर रक्तदान करते हुए देश भर में लोगों से रक्तदान करने की अपील करते हुए नजर आए। आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पे आपने ब्लड डोनेट किया है, कैसा लग रहा है? लोगों से किस तरह का आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, आज विश्व रक्तदाता दिवस है और आज हमने यहाँ पे मैक्स सिटी हॉस्पिटल नौतनवा में ब्लड डोनेट किए हैं
और मैं क्या सबसे अपील करना चाहता हूं कि आज विश्व रक्तदाता दिवस के दिन ही नहीं, जब भी आपको लगे कि आप एक स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा दुर्घटना सड़क दुर्घटना होती है और लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि उनको समय से ब्लड नहीं मिल पाता है। तो कम से कम हर जिम्मेदार आदमी का ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम वो अपना अगर स्वस्थ शरीर है, उसके पास स्वस्थ क्या शरीर है, तो वो कम से कम अपना ब्लड डोनेट करते रहे। और क्या मैं ये दूसरी बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा है और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। विश्व ब्लड डोनेशन दिवस है, आज आपने कैंप का आयोजन किया है। क्या उद्देश्य है इस कैंप के आयोजन का और कितना टारगेट है? इस उद्देश्य से किन किन लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी? देखिए, हमारा हॉस्पिटल इस मामले में हमेशा इनिशिएटिव लेता रहता है। हमारे यहाँ हमेशा ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। इस बार हमने सोचा कि क्यों ना इस दिन लगाया जाए, क्योंकि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है। तो एक पूरी दुनिया में आज का दिन एक ऐसा है जो लोगों को जागरूक किया जाता है ब्लड डोनेशन को लेकर के। देखिए, एक आपका 1 यूनिट ब्लड 4 जिंदगियाँ बचाने में सक्षम है। तो और इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आपका रक्त किसी और के शरीर में घूमता है, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है कि आपका रक्त किसी और के शरीर में दौड़े और उसकी जान बच जाए। तो हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आज ब्लड डोनेट करें, वो इसके लिए जागरूक हो। और हम कोशिश है कि हम 100 का आंकड़ा आज पार कर लें और इससे पूरे समाज की जितने ज़्यादा लोग डोनेट करेंगे उससे पूरे समाज की भलाई होगी। और कभी भी उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको खुद ब्लड लेने की ब्लड आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि खून पैसे से नहीं मिलता है, ब्लड के बदले आपको ब्लड देना पड़ता है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। छिपा बड़ौदा कस्बे की यादव मोहल्ला पंचायत समिति के सामने स्थित सुमन ट्रेडर्स की इलेक्ट्रिक दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिससे देख आग बुझाने में लोग जुट गए। वहीं घटना की जानकारी लगते स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आग लगने से पीवीसी पाइप, कूलर, पंखे सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए। जले हुए सामान की कीमत लगभग 12 लाख बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले युवराज गौतम को दुकान के रोशनदान से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस व दुकान मालिक गिरिराज सुमन को उन्होंने दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस व मोहल्ले वासियों द्वारा दुकान के ताले तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन नाकामयाब रहे। तकरीबन आधे घंटे बाद पहुंचे दुकान मालिक द्वारा दुकान के ताले खोले गए, जिसके बाद कुछ सामान को बाहर निकाला गया, लेकिन आग हवा के संपर्क में आते ही विकराल रूप लेकर बढ़ने लगी और देखते ही देखते पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान व बाहर निकाल कर रखा गया सामान भी आग की चपेट में आ गया। आग इतनी भीषण थी कि दुकान की दीवारें और प्लास्टर भी बुरी तरीके से दरक गया है। बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि इतनी भयानक घटना के बाद भी 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ी पहुंची। सर, मैं शाम को दुकान बंद करके घर गया था। मैं घर से आया, किसी लोगों ने फ़ोन किया तो आग लगी हुई मिली। उसके बाद उसमें अब गाड़ी आई तो गाड़ी भी 1 घंटा लेट आई आग बुझाने वाली। फिर उसके बावजूद में अब मेरा 12-13 लाख रुपए का सामान थे, वो जल के राख। मैं गरीब आदमी। सर, आग लगने का क्या मामला है, कितना इसका नुकसान हुआ है? ये पंचायत समिति के सामने दुकान है गिरिराज सुमन की, इलेक्ट्रॉनिक सामान ये बेचता है। इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लगी है। सुबह 5 बजे हमें सूचना मिली, तुरंत हमें आए, यहाँ से हमने फायर ब्रिगेड मंगाई है। फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि दूरी काफ़ी है, 15 किलोमीटर दूर से फायर ब्रिगेड आई है। मैं सोचता हूँ इस प्रकार की छोटी छोटी घटना होती रहती है। चिकमगढ़ बहुत बड़ा कस्बा है, तो मैं यही निवेदन करूँगा, एडीएम शासन से करूँगा, यहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि शीघ्र ही कंट्रोल हो जाए आगे। इसके काफ़ी नुकसान हुआ है। दुकानदार को भी फ़ोन करके बुलाया है, दुकान का ताला खोला। आस पड़ोसियों ने भी काफ़ी मदद की है जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आई। सभी का आग बुझाने में काफ़ी सहयोग रहा है। अकलेरा से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट।
नारायण साकार हरि के सत्संग में 14वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की अपार भीड़। आवागढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र प्रांगण में चल रहे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में श्रद्धालुओं की माह के दूसरे मंगलवार को भारी भीड़ उमड़ी। आज 14वें दिन प्रवचन देते हुए श्रद्धालुओं को सत्य के मार्ग पर चलने और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया गया। साथ ही ढोंग पाखंड से बचने की सलाह देते हुए बताया गया कि हर पल परमात्मा की लीलाएं संचालित हैं, समझने समझाने का प्रयास करो। इस शरीर का क्या भरोसा, पानी का बुलबुला है, जो आया है वो जाएगा। ऐसी तमाम बातों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में वाराणसी आईजी के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया। उसके बाद सभी विभिन्न शाखाओं का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें वाराणसी आईजी के द्वारा पेशी, श्रेष्ठ व विभिन्न अपराधों से संबंधित रजिस्टर तथा रजिस्टर में अंकित विभिन्न अपराधों के बारे में विस्तारित जानकारी ली गई तथा रजिस्टर को ठीक करने के लिए भी संबंधित को निर्देशित किया गया। इसके बाद उनके द्वारा मीडिया सेल, IGRS सेल तथा शिकायत प्रकोष्ठ में मौजूद कर्मचारियों से उनके कार्यों के बारे में भी जानकारी ली गई। गाजीपुर से कैमरामैन रामावत भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। खबर मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के कसेरू बक्सर स्थित तेजपाल मार्केट से, जहां पीछे तिलकपुरम में चल रहा था फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज, जिसको मावाना निवासी संयम नाम का व्यक्ति चला रहा था। वहीं मौके से थाने पुलिस ने पकड़ लिया और अपने साथ थाने ले गए। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी राजपाल सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ा गया, क्या पूरा मामला और क्या क्या वहाँ पर? ये सूचना मिली थी यहाँ पे कि कुछ लोग इंटरनेशनल कॉल को उसको जो लोकल कॉल है उसमें बदल देते हैं और लोगों को फ़ोन पे बात कराते हैं। इसमें पुलिस की रेड हुई और उसमें लॉगर मिले हैं, साथ ही ढेर सारे सिम मिले हैं जो बिहार से इशू हुए हैं। और जहाँ पे लगा था वो अभी बता रहे हैं कि किराए पे लिया था। उस व्यक्ति को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, उसका पता वगैरह मिल गया है और इसमें जांच की जा रही है कि इसमें क्या और प्रकरण हो सकता है, किस तरह से था, मॉडस ऑपरेंडी किया था। उसके पहले भी यहाँ भी पकड़ा गया है और भी जगहों पे दूसरे ज़िलों में भी इस तरह की गतिविधियाँ आई हैं। रेवेन्यू लॉस तो होता ही है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी थ्रेट भी रहता है। हम लोग उसकी जाँच कर रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? अभी इसमें कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लिया गया है और जो मेन आदमी है वो कहीं बिहार से संबंधित। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव फफुंडा में 2 दिन पूर्व हुई एसी मैकेनिक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। सीओ किठौर अमित कुमार ने बताया कि हत्या आरोपी गौरव ने बताया कि मृतक उसकी बहन से छेड़छाड़ करता था और समझाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। सर, पिछले 2 दिन में जो फफुंडा में चाकू से हत्या हुई थी सर, उस सिलसिले में आपने जो ये पीसी रखी है, क्या मामला है सर ये पूरा? 11 तारीख की शाम को खरखौदा थाना क्षेत्र के फफुंडा गांव में झगड़ा हुआ था, जिसमें राखी नाम के एक व्यक्ति को गौरव उर्फ गब्बर ने चाकू मार दिया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आज सवेरे अभियुक्त गौरव उर्फ गब्बर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसकी निशानदेही पे आला कत्ल जो कि चाकू है वो भी बरामद किया गया है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के उपरांत इनको जेल भेजा जा रहा है। तो झगड़े का कुछ मेन कारण? झगड़े का कारण अभियुक्त से पूछताछ, गांव के लोगों से बातचीत के बाद ये तथ्य सामने आया है कि जो मृतक है वो अभियुक्त के बहन के साथ कभी छेड़छाड़ किया था और घटना के कुछ समय पहले अभियुक्त ने अपनी बहन और मृतक को एक साथ कहीं देखा था, जिसमें इसका कहना है कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। इससे यह हाथ था। एक बार इसने शिकायत भी वादी पक्ष के परिवारजनों को किया था और आक्रोश में आके इसने पहले झगड़ा किया और झगड़े के दौरान ही कमर में इसने चाकू रख रखा था, उससे निकाल के उसकी हत्या कर दी। सर, अब से पहले भी मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत हरसिद्धि एवं सुगौली में बाइक रैली निकाली गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हरसिद्धि में बाइक रैली का नेतृत्व कर रहे हरसिद्धि विधानसभा के भाजपा IT सेल प्रभारी सह युवा भाजपा नेता कुंदन पासवान ने बताया कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने हरसिद्धि विधानसभा के गायक घाट मंडल से बैरिया डी तक आयोजित विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं सुगौली में बाइक रैली के आयोजन के दौरान भाजपा के युवा राष्ट्र महामंत्री एवं युवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।